ये वीडियो मैं अपनी याद के लिए बना रही हूँ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है मेरा। तो और किस चीज़ का हुआ ये बताना थोड़ा सा ऑड लगता है। तो मैं अभी बेड पर हूँ और मुझे सूप आया पीने के लिए। ये पालक का सूप है, मैं पी रही हूँ। बट मेरा एक मन था कि ये याद के लिए वीडियो मैं खुद बना लूँ। ये मैं कहीं पोस्ट करने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं खुद के लिए बना रही हूँ। और लाइफ में कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं जो जिससे हमें गुजरना पड़ता है, तो चीज़ों का सामना करना आना चाहिए। रोना रोना तो है, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, मैं जल्दी रो देती हूँ, ऐसा नहीं है। बट चीज़ों को फेस करना आना चाहिए, क्योंकि मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल घबरा नहीं रही हूँ। बट मुझे क्या है कि मुझे माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब मुझे कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहला चीज़ मेरे दिमाग में आता मुझे मेरी मतलब माँ रहती तो ठीक रहता। माँ अभी है नहीं दुनिया में, तो मेरी आंखें भर आई। बट ठीक है, ओके, जैसे प्रभु की इच्छा। कहते हैं उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। शायद मेरा यहाँ आना लिखा था, इस वजह से आज मैं यहाँ हूँ, वरना मैं अपने घर, अपने बच्चे, अपने पति के साथ होती। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है जीवन का, क्योंकि दोनों बच्चे तो मेरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी है। तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई सिजेरियन नहीं हुआ। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिससे मैं अपने याद के रूप में रखना चाहती हूँ। और मैं घर से कैसी आई थी और कैसी लग रही हूँ, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है जिससे मैं जिसको मैं फेस कर रही हूँ। और ठीक है, चल। और आज सर्जरी का 5वां दिन है। आज मुझे घर जाना है, इसलिए मैंने याद के तौर पे ये हॉस्पिटल में वीडियो बना ले रही हूँ। क्रिश्चियन आएंगे तो मुझे थोड़ा टहलाएंगे, एक्सरसाइज करा के गए हैं वो। और मैं पीने जा रही हूँ अपना सूप। सूप में पता है पालक का सूप आया है, जिसमें पालक कहीं नहीं, केवल पानी है उसका, और थोड़ा सा उसमें नमक है। तो बस यही है। जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो कहते हैं मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो मुसीबत तो आते ही रहते हैं जीवन में, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, तो सुख है तो दुख तो आना ही है। ऐसा नहीं है कि सभी के जीवन में केवल सुख खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, दुख भी आता है। तो बस ठीक, मैं बंद कर देती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो ये तुलसा जी का विवाह पड़ा था, तो दी ने सारी चीज़ें मंगवा के तुलसा जी का विवाह किया। और दी का शायद रिकॉर्डिंग में नहीं है, उसके मोबाइल में होगा। और ये कोमल का दी ने ही बनाया। और देखिए कितनी सुंदर रंगोली तुलसा जी का पेड़ बनाया है। ये तुलसा जी का गमला है और ये वो पेड़ है, तुलसा जी हैं, कितनी सुंदर। दी के यहाँ हर साल पूजा होता है, तुलसी विवाह करती हैं तो हर साल अच्छे से डेकोरेशन करती है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं हॉस्पिटल से आती हूँ तो ये पहले की तैयारी देखिए, प्रिपरेशन मेरी बेटी ने किया है। और इतनी खुश थी कि वेलकम में 2 एल जोड़ दिया उसने। और मुझे आते आते रात के साथ 8:30 या 9 बज गए थे घर आते आते। और ये दी है, हेलो। तो मैं बहुत लेट हो गया था डिस्चार्ज होने में मुझे, तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे घर आने में। और ये देखिए हस्बैंड मुझे गाड़ी से लेके आ रहे हैं। और उस टाइम मुझे चलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मैं शूज़ खोज रही सॉरी सॉक्स खोज रही थी, मेरे सॉक्स ही नहीं मिल रहे थे। हॉस्पिटल में लेके गई थी तो मैं ऐसे ही आती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी उस दौरान। और दी मुझे टीका कर रही हैं। और फिर आरती उतारी, बहुत इमोशनल वाला ये पल था, क्योंकि कभी मेरी ऐसी सर्जरी वगैरह कुछ हुई नहीं है। तो ये सब प्रिपरेशन सारी दी और मेरे दोनों बच्चों ने मिल के किया था। और मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप करके सीढ़ियों से वापस ऊपर आती हूँ। देखिए कितने अच्छे से नीचे से ऊपर तक डेकोरेशन किया था। ये सारी रंगोली बेटी ने ही बनाया है। बेटी बहुत ज़्यादा तैयारी की थी कि मामा आएंगी तो, और ये फूलों की वर्षा ऊपर से हो रही है। तो बहुत इमोशनल वाला ये पल था। और बोली थी मम्मा आप पढ़ते हुए आना, आई लव यू मम्मा।
लिखा हुआ है लव यू मम्मा। तो बहुत खूबसूरत डेकोरेशन किया था। उसके बाद उसको जो समझ में आया, देखिए ये दरवाजे पे रिबन लगा दिया उसने कि माँ आएंगी तो काटेंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत रिबन लगा, और ये तुलसा जी का अभी तक डेकोरेशन रखा हुआ है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आप लोगों को। और उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से बच्चों ने तैयारी कर रखी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारा सब कुछ होने के बाद मेरा ग्रैंड वेलकम होता है घर पे हॉस्पिटल से आने के बाद, तो मैं घर आ गई। थैंक यू, बाय बाय।